नमस्कार। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पर। क्या हिंदुइज़्म एक रिलीजन है? सबसे पहले हम समझें कि एक रिलीजन की क्या डेफिनेशन होती है। इंग्लिश में कहें, रिलीजन इज़ ए बिलीफ इन वन गॉड और मैनी गॉड्स एंड द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड टू इट। हिंदी में कहें, ईश्वर या देवताओं में विश्वास करना और उनसे रिलेटेड कर्मकांड करना। फॉर एन एग्जाम्पल, इस्लाम की अगर हम बात करें तो मोमिन्स भाई अल्लाह को मानते हैं, कुरान और नमाज पढ़ते हैं। क्रिश्चियंस हमारे भाई जीसस को मानते हैं और बाइबल को फॉलो करते हैं। लेकिन हिंदुओं की अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहा हूँ तब मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, किसी मंदिर में नारियल, फ्रूट्स, चुनरी आदि अर्पित कर रहा हूँ, तब मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि ईश्वर या देवताओं में विश्वास करना और उनसे रिलेटेड कर्मकांड करना, यह रिलीजन की डेफिनेशन है। लेकिन अब हम आते हैं अपने असल मसले पर। क्यों विकिपीडिया ने हिंदुइज्म को दूसरे रिलीजन से अलग रखा? आइए एक नज़र डालते हैं विकिपीडिया पर। यहाँ आप गौर से देखें तो हिंदुइज्म को धर्म कहा जा रहा है। धर्म, ए रिलीजियस एंड यूनिवर्सल ऑर्डर बाय विच फॉलोवर्स अबाइड। यानी धर्म एक व्यवस्था है जिसे लोग पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ हम कहीं पर भी पिता का रिलीजन, माता का रिलीजन या पुत्र के रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके धर्म की बात कर रहे हैं, उनके कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे कई गैर हिंदू भाई कहेंगे, तो क्या हुआ, ऐसा तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, बस हम बोल नहीं रहे या कहीं लिख नहीं रहे, लेकिन कर्तव्यों का पालन तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ छोटी सी समझने वाली बात यह है कि हिंदुइज्म में धर्म रिलीजन से बड़ा है। हमारे जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, जो हमारे रिलीजन या उनसे जुड़े कर्मकांड से कहीं 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 बड़े हैं। उदाहरण के लिए एक स्मॉल फैक्ट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। महाभारत की लड़ाई में भीष्म और उनके जैसे कई कौरव मानते थे कि पांडव सही हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे थे पांडवों से। मीन्स वो अपने कर्तव्यों से बंधे हुए थे। यानी धर्म एक व्यवस्था है जिसे लोग पालन करते हैं। रिलीजन हमें मानना सिखाता है, लेकिन धर्म हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। ऐसे हम देखते हैं कि धर्म से सोसाइटी में बैलेंस आता है, सोशल स्टेबिलिटी आती है। इंसानियत करना, पक्षियों की देखभाल करना, भूखे को खाना खिलाना, औरतों बच्चों की रक्षा करना, हमारी पृथ्वी पर पेड़ लगाना, साफ सफाई करना, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को कम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यह सभी हमारे धर्म हैं। रिलीजन से स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती, ये डिपेंड करता है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को किस हद तक नहीं छेड़ रहा। रिलीजन के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख आदि सब अपनी अपनी आसमानी किताबों को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने ईश्वर को मान रहे हैं। एक उपनिषद है तैत्तिरीय आरण्यक, यह धर्म की परिभाषा को कहता है। क्या कहता है? सत्य का आचरण करना, असत्य ना कहना, न्याय करना, पक्षपात नहीं करना। महाभारत के अनुसार धर्म का क्या परिभाषा है? जिसको पालन करने में सभी का कल्याण हो वही धर्म है। इसलिए इंपॉर्टेंट यह नहीं कि मैं किसे मान रहा हूं। मैं राम जी को मान रहा हूं, मैं शिव जी को भी मान सकता हूं, मैं दुर्गा जी को मान सकता हूं, मैं गणेश जी को मान सकता हूं, लेकिन धर्म सभी हिंदुओं का एक है, दैट इज गुड कर्म।
इसलिए आप देखते हैं कि हिंदू धर्म इज नॉट ए रिलीजन एट द ग्रास रूट लेवल। आप किसी को भी माने, लेकिन धर्म को तो मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमारे यहाँ मल्टीपल देवी देवताओं का कंसेप्ट आया। लेकिन मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कि हिंदुइज्म मल्टीपल देवी देवताओं को मानने के बाद भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह ही एक एक ईश्वरवाद या मोनोथिस्टिक रिलीजन है ना। हिंदुइज्म थोड़ा सा टिपिकल लेकिन अत्यंत सरल। धर्म के ऊपर और रिलीजन को नीचे रखने की वजह से ही आज धरती के इस भूतल पर आप देख सकते हैं सभी रिलीजन के लोग रह रहे हैं। हाँ, अगर लड़ाइयाँ हैं, आपसी विवाद हो रहे हैं, तो इनका कारण सिर्फ और सिर्फ रिलीजन है, धर्म नहीं। किसी भी हिंदू किताब में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, सनातन शब्द भी नहीं सुनने को नहीं मिलेगा। हर हिंदू किताब में आपको धर्म शब्द ही सुनने को मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरे रिलीजन की बात करें तो कुरान में इस्लाम शब्द 10 बार आया है। बाइबल की अगर हम बात करें तो बाइबल के कई वर्जन्स हैं, जैसे लिविंग बाइबल एक वर्जन है जिसमें 188 टाइम्स आया है। एनओजी बाइबल है, नेम ऑफ गॉड बाइबल, जिसमें 84 टाइम्स ईसाई शब्द आया है। केजेवी बाइबल है, किंग जेम्स वर्जन, 3 टाइम्स आया है। दूसरे रिलीजन्स का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे धर्म और रिलीजन में डिफरेंस बताना है। यही मेरे इस वीडियो का कंटेंट का मतलब था। मेरे इस चैनल पर आपको ऐसे ही कई वीडियोस मिलेंगे जिनसे आप हिंदू धर्म को और समझेंगे। कई मिथ्स हैं, मनगढ़ंत बातें हैं जो हमारी सोसाइटी में जहर घोल रही हैं। हम हिंदुइज्म को समझकर इन नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हैं, हमारे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आखिरी में आपको एक छोटी सी स्टोरी जानने के लिए छोड़े चलता हूँ। यह भी धर्म और रिलीजन में डिफरेंस बताएगी। हनुमान जी के लिए उनका रिलीजन है राम जी को मानना, लेकिन फिर भी एक मर्तबा अपने धर्म को फॉलो करने के लिए उन्हें एक छोटा युद्ध अपने ऑलमाइटी से भी लड़ना पड़ गया। अब आप सर्च करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा कब हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग my channel and please subscribe my planet my religion for all the upcoming new videos. जय हिंद, जय मां प्रकृति।